हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2026 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, दूसरा 3D का। ठीक है, तो देख लेते हैं। दिया गया है तलों 2x - y + 3z + 4 = 0 और 6x - 3y + 9z - 3 = 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये जो इक्वेशन है, देखने से ही पता चल रहा है कि ये इक्वेशन जो है दो समांतर तल का इक्वेशन है, पैरेलल प्लेन का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 2x - y + 3z + 4 = 0। दूसरा है 6x - 3y + 9z + 9z - 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है x का कोफिशिएंट है, दूसरे इक्वेशन में वो 3 टाइम्स है। ठीक है, y का भी कोफिशिएंट है, वो भी 3 टाइम्स है, और z का भी कोफिशिएंट 3 टाइम्स है। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट्स का x y z के कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर हो, इसका मतलब जो तल का जो इक्वेशन है, समीकरण है जो दिया गया है, वो आपस में क्या है, समांतर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स d2 - d1 का मॉड ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय √a² + b² + c²। ठीक है, तो a b c कॉमन करना होगा। ठीक है, तो ये जो है समीकरण 1 जो है, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो 1 को हम लोग 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6x - 3y + 9z + 12 = 0 आ गया। और इक्वेशन 2 है 6x - 3y + 9z - 3 = 0। अब यहाँ पे a, b और c बराबर हो गया, और ये मान लेते हैं ये है d2 और ये है d1। तो d2 - d1 क्या होगा, -3 - 12। ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे, किसी को भी d2 और किसी को भी d1 ले सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय √a हो गया 6², b हो गया -3², c हो गया 9²। ठीक है, अभी हो गया -3 - 12 - 15, तो मॉड के साथ 15 हो जाएगा। √6 6 = 36, 3 3 = 9, 9 9 = 81। 15 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो जाएगा, 9 6 15 1 16, 8 1 9, 3 12, 15/126, √126। अब 126 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 6 से अगर तोड़ेंगे तो 6 2 9 12 और 1 21 हो गया। ठीक है, 15 2 × 3 3 × 7,
15, 3 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 14, 3 बचे 15। तो आंसर हो गया 5 डिवाइडेड बाई रूट 14। यही दोनों तल के बीच की दूरी है, ठीक है। इतना इकाई, इतना यूनिट, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी आसन्न भुजाएं सदिश i + 2j + 3k और -3i - 2j + k है, ठीक है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग निकालते हैं। आसन्न भुजाएं हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ठीक है। -3i - 2j + k, ठीक है। यही क्वेश्चन है, आसन्न भुजा है i + 2j + 3k, i + 2j + 3k और दूसरा -3i - 2j + k, -3i - 2j + k, ठीक है। अब ये इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर दो आसन्न भुजा दिया है तो उसका क्षेत्रफल होगा mod ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। तो दोनों सदिश राशियों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, i को पहले इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2j को फिर इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3k को फिर इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई होता है i का j के साथ, तो हमें मेरे पास आता है k, ठीक है। इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा तब, अगर i का j के साथ हुआ तो k का i के साथ तो j और j का k के साथ तो i। अगर j का i के साथ हुआ तो ऑर्डर उल्टा हो गया तो -k हो जाएगा, ठीक है। और i आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा एंगल उसके बीच में जो आता है उसका साइन लिया जाता है, ठीक है। तो अगर i है तो उसके बीच का एंगल 0 है, तो जब 0 होगा तो क्या होगा, साइन 0 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे i और i मल्टीप्लाई होगा तो 0, ठीक है। अब i j मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा, तो -2k, ठीक है। i k मल्टीप्लाई होगा तो i k, ये हो गया ऑर्डर उल्टा हो गया,
आई के बाद जे तब के आता है, तो आई के होगा तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस जे, ठीक है, प्लस अब ये 2 इंटू -3 तो -6, ठीक है, और जे आई मल्टीप्लाई हो तो माइनस के हो जाएगा, ठीक है, जे आई माइनस के हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा तो -4, ठीक है, यहाँ 2 और 2 मल्टीप्लाई हो तो -4। अच्छा, जे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2, और जे के मल्टीप्लाई होगा जे के तो आई, ठीक है। अब फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस 3 3 जा -9 के आई होगा तो जे, ठीक है, क्योंकि के बाद इधर आई आ रहा है तो जे हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 2 जा -6 और के जे यहाँ के बाद आई आता है, लेकिन के जे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 3 के और के मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं -2k माइनस जे 6 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +6k, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2i -9j प्लस 6i, ठीक है। अब 2i और 6i क्या हो जाएगा, 8i, ठीक है, -9j और -j तो -10j प्लस 6k एंड -2k तो कितना हो जाएगा, +4k, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आ गया किसका, a क्रॉस b का, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लेना है a क्रॉस b का, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है √8² प्लस -10² प्लस 4², ठीक है। 8 8 जा 64, 10 10 100, ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये हो जाएगा 64 और 16 कितना हो जाएगा, 80, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर रूट निकालना चाहें तो 3 3 जा 9 इंटू 20, ठीक है। 3 इंटू 3 4 इंटू 5, अब बाहर निकलेगा रूट से तो 3 इंटू 2 √5, 6 √5 स्क्वायर यूनिट ये क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।